नेम इज़ अनिकेत निगम और इस वीडियो में हम देखेंगे कि JWT टोकन क्या होता है। तो JWT टोकन का यूज़ हम ऑथोराइजेशन के लिए करते हैं। तो JWT टोकन को समझने के लिए हम एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक अकाउंट होल्डर हैं किसी बैंक में और आपके पास ट्रांजैक्शन करने की अथॉरिटी है। आप वहाँ पे मनी विड्रॉ कर सकते हैं, मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं और अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आपके अलावा उस बैंक में फॉर एग्जांपल बैंक एम्प्लॉय भी है, उसके पास अलग अलग चीज़ें करने की अथॉरिटीज़ हैं। और बैंक एम्प्लॉय के अलावा उस बैंक में बैंक मैनेजर भी है, उसके पास और भी चीज़ें करने की अथॉरिटीज़ हैं। अब JWT टोकन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बैंक गए, आपने फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ डिपॉजिट करे बैंक में। अब आपके अकाउंट में 500 रुपीज़ हैं, तो इसको कौन कौन देख सकता है, ये डेटा कौन कौन फैच कर सकता है। तो आप तो फैच ही कर सकते हैं क्योंकि आपका अकाउंट है। तो आपके अलावा ये डेटा बैंक एम्प्लॉय भी फैच कर सकता है और बैंक मैनेजर भी फैच कर सकता है। अब एग्जांपल लेते हैं कि आप अपना मनी विड्रॉ कराते हैं। तो आप तो अपना मनी विड्रॉ करा सकते हैं, लेकिन बैंक एम्प्लॉय के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो आपके अकाउंट से आपकी परमिशन के बगैर आपके अकाउंट से मनी विड्रॉ कर सके। ना ही ये अथॉरिटी बैंक मैनेजर के पास है। तो ये जो यहाँ पे अथॉरिटी है, ये हम JWT टोकन के थ्रू बता सकते हैं, वो डिफाइन कर सकते हैं कि एक यूज़र की क्या अथॉरिटी है, एक एडमिन की क्या अथॉरिटी है और भी अथॉरिटीज़ इसी तरीके से आप सेट कर सकते हैं। इसको एक और तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास सिर्फ उतना ही डेटा गेट करने की अथॉरिटी है जितना वो आपके अकाउंट से रिलेटेड डेटा है। आप किसी और के अकाउंट का डेटा फेच नहीं कर सकते, मगर बैंक एम्प्लॉय या फिर बैंक मैनेजर उस डेटा को फेच कर सकता है क्योंकि उनके पास वो अथॉरिटी होती है। अब JWT टोकन यहाँ पे इसको इस तरीके से डिफाइन करता है कि JWT टोकन में हम उसको ऑथराइज कर देते हैं कि किस चीज़ को कौन सा यूज़र या फिर एडमिन गेट कर सकता है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, वो सारी चीज़ें हम JWT टोकन में डिफाइन करते हैं। What is stateless in JWT token? The term stateless in the context of JWT refers to a fact that the server doesn't need to store any information about the state of the user's session on the server side. JWT are designed to be self-contained, meaning that all the necessary information about the user and the authentication status is contained within the token itself. स्टेटलेस का मतलब यहाँ पर ये है कि JWT टोकन की वजह से सर्वर साइड पर कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता है। जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है JWT टोकन से रिलेटेड, वो सारी टोकन के अंदर ही रहती है और हमें यहाँ पर कोई भी डेटा सर्वर साइड पर स्टोर नहीं करना पड़ता है। तो एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि JWT टोकन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो JWT टोकन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला रेड है, दूसरा पर्पल है और तीसरा ब्लू पार्ट है। तो जो रेड पार्ट है उसमें बताया गया है कि JWT कौन सी एल्गोरिथम यूज़ कर रहा है और इसका टाइप क्या है। तो एल्गोरिथम SH512 है और टाइप इसका JWT है। और जो इसका पर्पल पार्ट है वो उसमें पेलोड है। पेलोड का मतलब है वो उसमें डेटा दिखा रहा है कि क्या डेटा है उस JWT टोकन का। और जो उसका तीसरा पार्ट है वो है वेरीफाई सिग्नेचर। वेरीफाई सिग्नेचर में आपको पूरा हेडर पेलोड पूरा एक साथ मिला कर दिया जाता है। तो ये पूरा एक JWT टोकन है। तो JWT टोकन कैसे आप गेट करते हैं? फॉर एग्जांपल, आप किसी भी वेबसाइट पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, और आप लॉगिन करते हैं। लॉगिन जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, जो आप क्रेडेंशियल्स अपने सेंड करते हैं,
बैकएंड में, तो वो डेटाबेस से मैच होते हैं। और जैसे ही आपका डेटा मैच कर जाता है तो बैकएंड से एक टोकन जनरेट होता है वो, और वो आपको वापस मिल जाता है, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें करने की ऑथराइजेशन है। अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो आपको उस तरीके की ऑथराइजेशन मिलेगी, और अगर आप एडमिन हैं या फिर सुपर यूज़र हैं तो आपको उस तरीके की ऑथराइजेशन मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही था JWT टोकन के बारे में। अगर आपको और जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।